Welcome to DSSB exam window. Question number 1. The table shows the different expenditure of a firm in different years. In which year was the total expenditure the highest? कौन से साल में टोटल एक्सपेंडिचर हाईएस्ट है, कैसे पता लगाएंगे? हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा टोटल किसका है। अच्छा, ऑप्शन में 2020, 19, 17 एंड 18 है, तो 2016 तो देखेंगे भी नहीं। चलिए, ये सबका टोटल मैंने यहाँ पे करके रखा है 2017, 18, 19, 20। बस लास्ट के 3 ज़ीरोज़ को हम स्किप कर देंगे। लेट्स स्किप द लास्ट 3 ज़ीरोज़। बाकी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 670, 690, 700, 682। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? 2019 में। टू बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शोज द परसेंटेज स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट ईयर्स. व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर फ्रॉम द ईयर्स 2017 टू 20? यहाँ से इन चारों का आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो, 67, 71, 61 और 93। एवरेज हम ले लेते हैं 80। क्या ले लेते हैं हम? वैसे आप ऑप्शन देखो, 73, 75, 74, 76 दिख रहे, तो मैं ले लेती हूँ 75। चलो, वो 75 को छोड़ो, 80 ले लेते हैं। 80 से कैलकुलेट करना ईजी है। 67 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -13। 71 है, कितना हो रहा है? -9। 61 है, माइनस कितना हो रहा है? 19। और 93 है, तो प्लस कितना हो रहा है? 13। यही हो रहा है। पाई में ये जितना भी चेंज आ रहा है वो कितनों में बटेगा? 1, 2, 3, 4, 4 में बट जाएगा। 13 से 13 कैंसिल। 19 और 9 कितना हो गया? -28/4 इज इक्वल्स टू -7। -7, 80 में से -7 कितना हो गया? 73। 73% इज द राइट आंसर। इन चारों का एवरेज कितना है? 73। Question number 3. The bar graph shows the number of boxes sold by a firm over the given period of time. In how many years was the number of boxes sold more than the average number of boxes sold in the period? अब देखो, उन्होंने बोला है एवरेज निकालो पहले तो, और फिर हमें बताने कौन कौन से साल में एवरेज से ज़्यादा बॉक्सेस सोल्ड हुए। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ये लगभग ये 17,400, 17,500, 18,950, 18,900, फिर 21, फिर 21,250, फिर 20,000। तो मैं एवरेज ले लेती हूँ 19,000। कितना एवरेज ले लेती हूँ मैं? 19,000। 19,000 मैंने एवरेज ले लिया। ये कितना कम है 19,000 से? 1,600 कम है। ये कितना कम है? 1,500। ये कितना कम है? 50। ये कितना कम है? 100। ये कितना ज़्यादा है? 1,200, 2,250। और ये कितना ज़्यादा है? 1,000। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ये 50 इसमें से गया, ये 200 हो गया, 2,200, 2,200। ठीक है, ये कितना हो गया? 1,600 और 1,500 और 100, 3,200। और ये कितना हो गया? 3,200। ये प्लस माइनस में 3,200, ये प्लस में 3,200। इसका मतलब कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 0। अगर हमारा 0 आ गया, इसका मतलब हमने जो माना था वही एवरेज है। डेविएशन 0 आ गया, तो एवरेज कितना है हमारा? 19,000। अब देखो, 19,000 से ज़्यादा कौन कौन से? एक ये और एक ये। तो कितने साल में एवरेज से ज़्यादा बॉक्सेस बिक रहे हैं? सिर्फ 2 सालों में, 2019 एंड 2020। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ग्राफ को पढ़ के आंसर देना है। द टोटल इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कौन सा है? ब्लू वाला। एक्सपोर्ट कौन सा है? ऑरेंज वाला। द टोटल इम्पोर्ट ऑफ द कंपनी इन 2014 एंड 2017 इज वट परसेंटेज होना था? वट परसेंट मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट्स इन 2017 एंड 18? तो टोटल इम्पोर्ट कितना है 2014 और 17 में? देखो, 2014, 2017 कितना है टोटल इम्पोर्ट? 700। एवरेज एक्सपोर्ट इन 2017 एंड 18, एवरेज एक्सपोर्ट 2017 एंड 18, ये 440, ये 360, टोटल हो गया 800। 800 का एवरेज 400। ठीक है, एवरेज कितना हो गया? 400। बस। अब कितना ज़्यादा है? उन्होंने बोला है टोटल इम्पोर्ट ऑफ द कंपनी इज़ वट परसेंट मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट। कितना ज़्यादा है? 300 ज़्यादा है। किस पर? 400 पर। इंटू में 100%। बस। 3/4 आपको पता है ये 75% होता है। सीधा सीधा 75 इज़ द राइट आंसर। Question number 5. Study the following table and answer the questions. Number of students enrolled for vocational courses in institutes A, B, C and D in year 2015 to 2019 is अच्छा, ये तो दे दिया। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 2018। 2018 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एनरोल्ड हैं? 7 5 12, 12 8 20 का 2,
और 4 5 6 6 3 9 9 9 और 7 16 का 1, 4 और 1 5, 560 बच्चे तो 2018 में एनरोल्ड हैं। और व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर स्टूडेंट एनरोल्ड इन 2018 इन ऑल द 4 इंस्टीट्यूट्स, ये हो गया 560। रेशियो टू द टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट सी इन ऑल 5 ईयर्स, ऐसे टोटल निकालने हैं अब। 8 2 10, 7 3 10, 20 हो गया का 2, 5 3 8 2 10, 15 और 4 19, 19 और 3 22 का 2, 3 4 5 6 7, 720। रेशो 720, 0 से 0। 8 7 ज़ा 56, 8 9 ज़ा 72, 7:9। 7:9 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपको दिया है, हमने पहले भी करा है। परसेंट प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन में एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, इनकम हमारी हो गई SP, एक्सपेंडिचर हो गया CP। तो प्रॉफिट यही होता है हमारा SP माइनस CP अपॉन में CP। तो वही हमें दिया। अब हमसे बोला क्या है, इन द ईयर 2019 द एक्सपेंडिचर मतलब CP ऑफ द कंपनी वाज ₹75 करोड़। 2019 मतलब ये वाली लाइन 2019, और कौन सी कंपनी B मतलब ये 40% था प्रॉफिट, 40% था आपका प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर मतलब CP कितना है 75। आपको SP निकालना है, इनकम निकालनी है, तो क्या निकालना है SP। आपको पता है अगर प्रॉफिट 40% है तो SP कितना हो जाएगा 140% ऑफ CP, यही है। तो 140/100 इंटू में 75, 0 से 0 कैंसिल, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 7 ज़ा 105, 105 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमें ये बार ग्राफ दिया और हमें निकालना है। देखो ब्लू वाला इम्पोर्ट और ऑरेंज वाला एक्सपोर्ट। उन्होंने बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन 2015 एंड 16। 15 और 16 में टोटल एक्सपोर्ट कितने, 300 और 450, 750। रेशो और टोटल इम्पोर्ट मतलब ब्लू वाला इन 2015 एंड 18 कितना हो गया, 350 और 450, 800। 1 0 से 1 0 गई। 5 15 ज़ा 75, 5 16 ज़ा 80, 15:16 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। Number of students enrolled for vocational courses in institutes A, B, C and D in the year 2015 to 19. The average number of students enrolled in institute B in 2016, 17 and 18 is what percent? पहले तो आप देखो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 2016, 17 एंड 18 में B में 145, 142 और 135। तो आप एवरेज ले लो 140। तो ये 5 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा, और ये कितना कम, 5 कम, बस है ना। 140 से 5 कम। हमसे 2018 नहीं बोला, 19 बोला है। तो ये कितना कम, 10 कम। नेट चेंज कितना है, 5 और 2 7, -3 का। और ये अब ये जो नेट चेंज है ये कितने लोगों में बटेगा, 3 में, -1 का हो गया। हमने 140 एवरेज लिया था, 140 नहीं है, एवरेज है 139। हमारा एवरेज तो आ गया। अब 2015 एंड 17 में टोटल कितना है, 2015 एंड 17 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट ए। तो 142 + 158 कितना हो गया, 8 2 10, 5 4 9 10 का 1, 300। 300 है टोटल, 139 का हमें परसेंटेज निकाला इंटू में 100, बस 2 0 से 2 0 कट गई। कितना हो गया ये, 3 4 ज़ा 12, बचा 1, 3 6 ज़ा 18, 46 पॉइंट समथिंग, 46 पॉइंट समथिंग एक ही है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज हम क्या ले लेंगे, SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू में 100। बस हमें इनकम ऑफ द कंपनी सी इन 2020 वाज 72.5 करोड़। व्हाट वाज द प्रॉफिट अर्न बाय दैट कंपनी, हमें दिया है SP हमें दे दिया 72.5%, 72.5 करोड़। प्रॉफिट परसेंटेज 2020 मतलब ब्लू वाली लाइन C का 45%। इसका मतलब हमें CP निकालना है। CP कैसे निकालते हैं, CP इज इक्वल्स टू 100 इंटू SP अपॉन में
CP नहीं निकालना हमें, क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट ही निकालना है। देखो तो अगर प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है, इसका मतलब 145% आपका 72.5 करोड़ है। यही बोला उन्होंने, 145% आपका 72.5 करोड़ है, आपको 45% निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, 72.5 अपॉन में 145 इंटू में 45, ऐसे ही निकलेगा। पॉइंट हटा के 10 नीचे, बस काट दो। 5 टू द 10, 5 9 द 45, 5 9 द 45। अच्छा, अब अगर ये 29 की जगह 30 होता तो आपको पता है 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3, तो मैं इसका मतलब 72.5 अपॉन में 29 इंटू में 9/10। अच्छा, ये पॉइंट हटा के हम 10 लिख चुके हैं ना, तो पॉइंट की तो ज़रूरत नहीं है। इज़ ग्रेटर देन 725 अपॉन में 30 इंटू में 9/10, बस। तो 3 3 ज़ा 9, काट दो। मतलब ये 10 बचा ना। अब 5 3 ज़ा 15 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, और 7 3 ज़ा 21, 2 के बाद पॉइंट 21.75 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर है हमारा। 21.75 से बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा, वो क्या है फिर भी 22.5, इसी के नियरेस्ट है। बस हमें इतना पता है 21.75 से ज़्यादा आएगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। हमने बस 29 की जगह 30 तो करा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया बस। तो बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।